हिमाचल प्रदेश में जेओआईटी का पेपर लीक हुआ है। हालांकि 2 दिन बाद ये पेपर होना था, लेकिन उससे पहले ही एक बड़ी कामयाबी जो है विजिलेंस के हाथों लगी और महिला समेत जो है कुल 6 लोग हिरासत में ले लिए गए हैं। और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा भी था कि हिमाचल प्रदेश में भर्तियों को लेकर जो है वो ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी और उसी ओर जो है सरकार की एक बड़ी कामयाबी है। हमारे साथ मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान जी है। नरेश चौहान जी, एक बड़ी कामयाबी मिली है। पेपर कल होना था और पहले ही जो है लीक हो गया, लेकिन गिरफ्तारी हो गई। इसमें कितनी राहत की खबर है और क्या मानते हैं, कोई बड़ा गिरोह इसके पीछे है? देखिए, आप एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पिछले सरकार में जिस प्रकार से लगातार पेपर को लेके माफिया काम कर रहा था, पेपर लीक, जेओ का सुंदरनगर वाला, पुलिस विभाग का जो पेपर था वो सारा बिका, किस तरह फजीयत हुई, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के इस पे क्वेश्चन मार्क था कि पिछली सरकार पूरी तरह से फेल रही। उनको ये समझ ही नहीं आया कि किस प्रकार से ये एक माफिया काम कर रहा है। लेकिन आप देखिए कि ये 25 तारीख को जो पेपर होना था हिमाचल प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विसेज कमीशन में, उसके लेके 1,08,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट करना था। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की एक प्राथमिकता थी जब सरकार बने कि इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए, और इस बात को लेके भी वो बिल्कुल सतर्क थे। उनका ये मानना था कि अभी माफिया पेपर वाला काम कर रहा है, क्योंकि पिछली सरकार ने तो कुछ किया नहीं, कार्रवाई हुई नहीं, और उन्होंने इसके लेके विजिलेंस के ऑफिसर्स को पहले ही अलर्ट पे रखा था कि आइंदा आने वाले समय में जो भी भर्तियां होगी, जो भी एग्जाम होंगे, उस पर आपकी नजर रहनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता मिली है कि हजार लाखों बच्चों का भविष्य हो जुड़ा हुआ है। बड़ी मेहनत करके ईमानदारी से जो लोग आगे आने चाहिए, और जो ये धंधा चल रहा था, नेक्सस टूटा है पहले दिन। आपने जिक्र किया कि 6 लोग अरेस्ट हुए, उसमें एक महिला अधिकारी थी जो ऑलरेडी उस कमीशन में एम्प्लॉई थी। तो ये जब ये सारा मामला विजिलेंस के पास आया तो उन्होंने उसका पूरा नेट बना के उनको ट्रैप किया, और पूरे पैसे के साथ और पेपर के साथ उनको पकड़ा गया। और वो पेपर जो है पूरी तरह से मैच भी किया है कि जो और पेपर से जो सॉल्व पेपर उन्होंने दिया था, जिसके 2.5 लाख रुपए में ये बात हुई थी, 4 लाख की वो डिमांड कर रहे थे। तो ये हम अपनी सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं कि जो उन्होंने सोचा, जो भी उनके एक जहन में था कि हमको ये जो ट्रांसपेरेंसी है, जो भी भर्तियां हो रही है, जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, उसमें लाने की जरूरत है। क्योंकि पिछला एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा हिमाचल प्रदेश का कि पेपर माफिया को लेके जो लीक होते हैं या इस पे काम कर रहा था, उसको तोड़ना बहुत जरूरी था। क्योंकि ये महिला लंबे अरसे से वहां पर कार्यरत थी कमीशन में, तो कहीं ना कहीं सवाल अब ये भी उठ रहे हैं कि क्या पिछले 5 साल या उससे पहले भी इस तरह की धांधलियां हुई हैं, क्या उसको लेकर भी सरकार अब विचार करेगी, उसकी इंक्वायरी करवाएगी, किस तरह से आगे बढ़ेगी सरकार? देखिए, अभी अरेस्ट हुई है, एफआईआर हुई है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और बड़े अधिकारी जो है विजिलेंस के इसमें लगे हुए हैं। और अब मुझे लगता है हमको 1-2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा कि ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँचता है, इसके तार कहाँ कहाँ जुड़े हो सकते हैं, और कितने लोगों के साथ इन्होंने संपर्क किया। क्या वो महिला पहले भी जो एग्जाम्स होते थे, क्या उसमें भी वो इन्वॉल्व थी? ये सारी बातें जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आएगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी की नज़र इसके ऊपर पूरी तरह से बनी हुई है कि आगे हमको इसको और ट्रांसपेरेंट करने के लिए, और इस तरह के मामले जो है, ये पेपर लीक या जो हो रहा है, ये क्यों होता है, क्या इंतजाम होते हैं इनके, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है उस पर लगा है सिस्टम पे। और उसका कारण यही था कि पिछली सरकार सोई रही, उसके बावजूद जब ऐसी घटनाएं हुई, उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर पाए। इसका मतलब धंधा चल रहा था। ये तो हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री अलर्ट पे थे, उन्होंने पहले ही सारे सिस्टम को अलर्ट पे डाल दिया था कि आपको सतर्क रहना है, आपको इन चीजों पे नजर रखनी है। ये उसके परिणाम स्वरूप ये सब कुछ हो पाया, और आगे भी इसको कैसे और ट्रांसपेरेंट करना है, इसमें और सुधार करने की किस तरह से जरूरत होगी, उसमें पूरे कदम और लेंगे जैसे वो वापस आते हैं। पुलिस का पेपर भी लीक हुआ था और कांग्रेस तब विपक्ष में थी, आपने मांग की थी सीबीआई जांच की। हालांकि अब सीबीआई जांच इसको लेकर शुरू हो गई है। तो क्या लग रहा है, क्या जो गिरफ्तारियां हुई है पुलिस पेपर लीक को लेकर हिमाचल पुलिस ने की थी, वो आपको लग रहा है कि जो असली गुनहगार थे, क्या वो अभी सलाखों के पीछे है या सीबीआई के हाथों कुछ लगेगा? इनफैक्ट बहुत बड़ा एक स्कैम हुआ कि पुलिस डिपार्टमेंट के एग्जाम, और पुलिस डिपार्टमेंट खुद उसको कंडक्ट कर रहा था, और वो पूरी तरह से लीक हुआ, और वो पेपर 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख और 7 लाख रुपए तक बिका। और बहुत बड़ा मामला था अपने आप में कि भी हिमाचल में इस तरह की बड़े स्तर पे जो माफिया काम कर रहा था।
कांग्रेस पार्टी ने उस पर बड़ा विरोध किया सड़कों पे हर जगह। तो वो मुख्यमंत्री ने कहा जरूर कि सीबीआई को इसको हम जांच को देंगे, लेकिन वो सीबीआई जांच कोई 6 महीने बाद शुरू हुई है। अब उसमें वो किस तरह से जांच करते हैं, हमारी स्टेट गवर्नमेंट की जो एसआईटी बनी थी उनका क्या कहाँ तक उन्होंने पहुंचाई, और कौन लोग इसमें सरकार बचाने का प्रयास कर रही थी, क्या वो पुलिस अधिकारी थे, किसकी वो जिम्मेवारी होनी चाहिए थी, कि वो पेपर प्रिंट कहाँ होना था, उसकी सिक्रेसी कैसे रहनी थी। ये सारे मामले जो है अब मुझे लगता है कि सीबीआई के पास हैं, और ये इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट होगा। जो इसके पीछे असली किंग पिन थे जिनने ये सब कुछ किया था, वो अल्टीमेटली वो अरेस्ट होने बहुत जरूरी है, उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो इसमें अभी हमारी प्राथमिकता रहेगी, हम और भी देखेंगे कि, और इस तरह से ये बहुत बड़ी गंभीर बात हो गई कि अगर वहाँ एम्प्लॉयज ही मिले हुए हैं तो हो सकता है इससे पहले वालों में भी कोई ऐसी संभावनाएं हो सकती है। उसकी भी जांच को लेकर सरकार सोचेगी अगर ऐसा सामने आता है। माननीय मुख्यमंत्री जी की हर बात पे बड़ी बारीकी से नजर बनी है, वो क्या फैसला लेते हैं, कैसे हो सकता है उसको, क्योंकि बड़ा आप समझे कि एक फर्म है कि इस माफिया को खत्म करना है, जो हमारे ऊपर दाग लगा है माफिया का। पेपर लीक होना बहुत बड़ी बात है। इसमें देखिए आप जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका एक भविष्य जुड़ा हुआ है, वो एक जो मेहनत करते हैं, अच्छे हैं, मेरिटोरियस जो बच्चे हैं, जो मेरिट के आधार पे आगे निकलने चाहिए, वो तो कभी आगे आएंगे नहीं। जब आप देख रहे हो धंधा बन चुका है, पेपर तो बिक रहा है, तो जो जिन बच्चों को आगे आना वो तो कभी आगे आए नहीं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच इसमें बड़ी साफ है कि जो बच्चे डिजर्व करते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको मौका मिलना चाहिए, और सिस्टम को साफ सुथरा करना और इस दाग को हिमाचल से हटाना हमारी सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की पहली प्राथमिकता। और हमें इस बात की खुशी भी है कि पहली सफलता 10 दिन के अंदर जो मिली है, ये हमारे इस बात का संकेत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है ट्रांसपेरेंसी की, वो आगे बढ़ेगी। एक तरफ जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सफलता मिली है, लेकिन दूसरी तरफ कैबिनेट का गठन नहीं हो पा रहा है, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा है, बीजेपी इसको लेकर आक्रामक है, और जिस तरह से डी नोटिफाई आपने कुछ संस्थान किए हैं उसको लेकर भी विरोध प्रदर्शन जो है बीजेपी कर रही है, और आरोप लगा रही कि कैबिनेट का गठन तक सरकार से नहीं हो पा रहा है, और कैबिनेट मीटिंग होने से पहले ही संस्थानों को बंद कर दिया जा रहा है, जो कि जनहित में नहीं है। देखिए भाजपा क्या सोचती है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। भाजपा को हिमाचल प्रदेश के लोगों ने नकारा है, और उनको ये समझना भी चाहिए कि हम अब विपक्ष में हैं। कांग्रेस पार्टी को हिमाचल प्रदेश के लोगों ने सरकार में लाया है, और हमें मौका देना चाहिए काम करने का, और उनको संयम रखना चाहिए, थोड़ा सब्र करना चाहिए। जो घोषणाएं हुई थी, आप हैरान होंगे, जो मुख्यमंत्री 4.5 साल कुछ नहीं कर पाए, केवल अगले चुनाव के दौरान वोट की दृष्टि से 4-5 महीने में 900 इंस्टीट्यूट खोल गए। उसके लिए पैसे का प्रावधान, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जीरो, और आप समझे नियमों को दरकिनारे करके इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो, स्टाफ जीरो। आप क्या दर्शाना चाहते थे? आप वोट के लिए सब कुछ कर रहे थे, और आप 75 लाख लोगों पे बोझ डाल रहे थे बिना सोचे समझे। तो उसको हमने डी नोटिफाई किया, हमारी सरकार ने ये फैसला लिया कि हम ऐसे बोझ प्रदेश की जनता पे नहीं डाल सकते, जो केवल मात्र मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जब थे उन्होंने केवल वोट की राजनीति के लिए जो काम किया, और जो गलत फैसले लिए उनको बदलने का काम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने किया है, क्योंकि वो जिम्मेवारी, अगर कोई गलत फैसले उसको बदलना हमारा काम है। लेकिन पूर्व मंत्री कह रहे हैं कि राजनीतिक मंशा से ही संस्थान खोले जाते हैं। सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला में कहा है कि राजनीतिक मंशा से ही संस्थान खोले जाते हैं, और जो अधिकारी अब इनको डी नोटिफाई कर रहे हैं, उन्हीं अधिकारियों ने कभी इसको मंजूरी दी थी। सरकार के ऊपर जो है अफसरशाही हावी हो गई है, इस तरह का उनका कहना है। नहीं, ये इसका एक और मतलब है। जब ये कैबिनेट में गए तो फाइनेंशियल जो डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट के नोट्स लगते हैं। उन्होंने बहुत बार कहा कि इसके लिए हमारे पास प्रोविजन नहीं है, लेकिन ये जबरदस्ती किए गए। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ किया कि हम इसको जो है रिव्यू करेंगे, जहां पर ये जरूरी होंगे, विकास की दृष्टि से या होना चाहिए, वहां पर उसको हम दोबारा रिव्यू करके नोटिफाई करेंगे, लेकिन इनकी तरह नहीं करेंगे कि बस वोट की दृष्टि से। और बहुत सारे ऐसे मामले हैं, जैसे नूरपुर में एसपी का बैठते हैं, वहाँ एसपी ऑफिस खुला है, वो हमने डी नोटिफाई नहीं किया। और बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां हमको लग रहा था कि मेरिट पे हैं, होने चाहिए,
और वो आगे भी बोला है मुख्यमंत्री जी ने कि मैं खुद रिव्यू करूंगा, उनमें से जो ऐसे मामले होंगे जो जरूरी होंगे प्रदेश के विकास के लिए, इलाके के विकास के लिए, उसको हम दोबारा से मेरिट के आधार पे जो है नोटिफाई करेंगे। लेकिन पिछली सरकार को सड़कों पे उतरना 10 दिन में अपनी गलतियों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने 2000 करोड़ रुपए का बर्डन जो है स्टेट के लोगों पे डाल दिया। 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा पहले ही था, लेकिन जयराम सरकार को यह पता था कि घोषणाएं करो, हमने तो वापिस आना नहीं है। तो उसके पीछे मंशा साफ थी कि वोट मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन लोगों ने उनको नकारा है। एक ये भी आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली से चल रही है सरकार हिमाचल भवन से, और मंत्रिमंडल का गठन हो नहीं रहा है। तो कब तक मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा और कब तक स्थितियां जो है साफ हो जाएंगी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को कोविड पॉजिटिव थे और उसका इनका जो क्वारंटीन टाइम है वो 24 तारीख तक का था, और 25 तारीख को वो वापस शिमला रहे। और उसके बाद जो पहले एक सेशन का था 3 डेज का, वो पोस्टपोन करना पड़ा। अब वो दोबारा से उसको असेंबली का सेशन होगा और उसके बाद जो है कैबिनेट फॉर्मेशन होगी, और बहुत जल्दी ये प्राथमिकता के आधार पे होने वाला है। इस चीज को डिपेंड करेगा कि गवर्नर साहब की अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा, और मुझे लगता है कि फर्स्ट वीक में ये सारी चीजें आगे बढ़ेगी। तो ये थे मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जनवरी फर्स्ट वीक तक जो है मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। और जिस तरह से भर्तियों को लेकर एक बड़ी कामयाबी इनके हाथ लगी है, उसको लेकर उनका कहना है कि आने वाले दिनों में भी जो भर्तियां होगी उसको लेकर सरकार जो है ट्रांसपेरेंसी लाएगी, ताकि हिमाचल प्रदेश में जो पेपर लीक का धब्बा लगा है उसको मिटाया जा सके। शिमला से पंजाब केसरी टीवी के लिए योगराज शर्मा।